अब हम जानते हैं कि एक साइड है हमारा गुजरात वाला क्षेत्र है, जो गुजरात महाराष्ट्र, और दूसरे साइड है ईस्टर्न घाट, दूसरे साइड है वेस्टर्न घाट। ओके, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये हमारी रिवर्स कौन सी हैं? पेनिनसुलर रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, तो ये है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसका मीन क्या है कि ये नदियां हमारी ईस्ट में जाती हैं, ईस्ट में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, ईस्ट में फ्लो करती हैं। कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, तो ये नदियां हमारी ईस्ट में फ्लो करती है, और फ्लो करने के बाद कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो जब वो जाती है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो बनाएंगी, है ना? जैसे कि महानदी यहाँ है, कृष्णा कावेरी इस साइड है लगभग, तो यहाँ भी तो कुछ फॉर्म होगा, उसे हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा को हिंदी में डेल्टा ही कहते हैं। ओके, डेल्टा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्या है कि ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। देख रहे हो ट्रायंगुलर शेप्ड? क्या आप सब देख पा रहे हैं? यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप्ड आकृति होती है। कब आती है ये? जब नदी हमारी समुद्र में मिलती है। ये क्या है? लैंड, ये है रिवर, और ये है हमारा सी। ठीक है, तो जब हमारी जो नदी है वो समुद्र में जब मिलने वाली होती है, तो बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाती है बहुत छोटे छोटे रिवर्स में। क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे कि ये है हमारा प्लेन है। ओके, ये प्लेन है, ये लैंड वाला क्षेत्र है, ये सी वाला क्षेत्र, ये है लैंड और ये है समुद्र। ओके, तो अब जब यहाँ से फ्लैट है, क्योंकि समझ रहे हो ना, ईस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो कम है वेस्टर्न घाट की तुलना में, तो इतनी कम है कि समुद्र में जब जाती है तो आराम से, ऐसे कि प्लेन फ्लैट सरफेस है, इस पे हम पानी फ्लो करेंगे तो क्या वो एक डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो हर जगह फैलेगा, ब्रांचेस बनाएगा ट्रीज की तरह। ओके, लेकिन जब सरफेस ऐसा है स्लोपी, तो वो एक साइड में ही जाएगा। ये बात आप समझ रहे हो? तो जब प्लेन है, यहाँ पर लैंड है, ये रिवर है, तो जब भी समुद्र में मिल रही है तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में भी डिवाइड हो जा रही है, और नदियों में डिवाइड होने के बाद ये फाइनली सी में मिल जाती है। तो इस पे जो फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं डेल्टा। समझ में आया? समझ में आया डेल्टा सभी को? एक और बार बताती हूँ कि जब हमारी नदी समुद्र में मिलती है, पहली कंडीशन कब फॉर्म होता है डेल्टा? जब नदी समुद्र में मिलती है। और जो लैंड है, क्योंकि नदी भी तो लैंड पर ही बह रही होगी ना, तो जो लैंड है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है माउंटेन है और समुद्र है और एकदम से वो दूर से ऊंचे से गिर रहा है, वो नहीं होना चाहिए कंडीशन। प्लेन्स एरिया होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। हमारे ईस्टर्न कोस्ट में फ्लैट एरिया ही है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, तो ये प्लेन वाला क्षेत्र है। तो जब यहाँ से नदियां यहाँ मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है? डेल्टा। समझ में आया? और डेल्टा वाली जो जमीन होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, क्या होती है? फर्टिलिटी उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर इसके जस्ट ऑपोजिट होती है एस्चुरीज, जिसे हम बोलते हैं ज्वार, नद, मुख। एस्चुरी का मीन क्या है? जो हमारी रिवर्स, कौन सी रिवर्स? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का मीन क्या है? हाँ, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी। ओके, तो हमारी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, देख रहे हो मैंने क्या बताया? वेस्टर्न घाट बहुत हाई है। ठीक है, अब इतनी ऊंचाई से जब कोई भी नदी पानी में जाएगी तो वहां पर क्या होगा? वो एक तो एस्चुरी का फॉर्मेशन करेगी, ज्वार, नद, मुख। एस्चुरी का मतलब क्या है कि देखिए ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और ये समुद्र है। ठीक है, ये लैंड है और ये समुद्र है, ये समुद्र ही तो है, ये सी है। ठीक, तो अब जब एकदम से इतने ऊंचे से गिरेगी तो एक ही फ्लो में गिरेगी। ऐसा नहीं है उसने बहुत सारी ब्रांचेस बना ली है, पानी ने, नदी ने कोई ब्रांचेस नहीं बनाई है, वो एक ही फ्लो में जाके सीधा जाके अरेबियन सी में यहाँ पे ड्रेन हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे डेल्टाज नहीं है, यहाँ पे क्या है? एस्चुरीज है। यहाँ पर क्या है? एस्चुरीज है। ठीक है, और जो एस्चुरीज की जो भूमि होती है वो फर्टाइल
नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लेक्स भी बहुत कम है। ठीक है, लेक्स हमारी मोस्टली यही है। समझ में आ रहा है? क्या मुझे कोई डिफरेंस बताएगा डेल्टा और एस्चुरीज में? कोई बता सकता है? और हाँ, थोड़ा इसको थोड़ा स्टॉप करें। तो आपको समझ में आया एस्चुरीज में और डेल्टा में डिफरेंस समझ में आया? मुझे बताएं, 3 डिफरेंस बताएं। सबसे पहले कौन कौन सी रिवर्स बनाती है? डेल्टा, हाँ ठीक है ठीक है, ये बनाती है हमारी डेल्टा। एस्चुरी कौन बनाती है? ओके ठीक है, और ये हो गया है। ठीक है, फर्टिलिटी किस कहाँ ज्यादा होगी? डेल्टा में। जैसे कि बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे सिल्ट डिपॉजिट्स हो जाएंगे क्ले के, क्योंकि वो प्लेन एरिया है और वो आराम आराम से फ्लो होंगी, तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें ले आएंगे, तो फर्टिलिटी यहाँ पर हायर होगी डेल्टा में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि ईस्टर्न घाट में जो भी रिवर जाएगी वो क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी, और जो वेस्टर्न घाट में जाएगी वो क्या बनाएगी? एस्चुरीज, एस्चुरीज बनाएगी। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट होता है। एक और चीज, नर्मदा और तापी, नर्मदा एंड तापी, ये दोनों जो नदियां हैं वो कहाँ फ्लो करती हैं? रिफ्ट वैलीज में। ध्यान रखना है, ये हमारी नदियां कहाँ हैं? रिफ्ट वैलीज के बीच से ये फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में जाके ये ड्रेन हो जाती हैं। समझ में आया? ये अरब सागर है, ये बंगाली खाड़ी है। तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, ये सब जाके कहाँ जाती हैं? अरब सागर। ठीक है, तो आपको ये इमेजिनेशन आप कर पा रहे हो कि ये ऊंचा एरिया है तो एकदम से नदी जाएगी तो यहीं पे जाके वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, अब